एक गांव में एक टूटा फूटा घर था। उसी घर में शीला चुड़ैल अपनी बेटी राखी के साथ रहती थी। राखी को पता नहीं था कि उसकी माँ शीला एक चुड़ैल है। शीला रोज सुबह गांव में उठती हुई जाती और वहां से खाने का सामान ले आती। वो राखी के सामने आम औरत का रूप लेकर रहती थी, लेकिन गांव वालों को पता था कि वो एक चुड़ैल है। ऐसे ही शीला और राखी के दिन कट रहे थे, लेकिन राखी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और घर से बाहर जाने का जिद करने लगी। माँ, मैं अकेले रहते रहते बोर हो गई हूँ। मुझे भी बाहर जाना है। ना तो मेरा कोई दोस्त है और ना ही मुझे से कोई मिलने जुलने आता है। बेटी, बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है। हम लोग यहीं ठीक है। बाहर जाएंगी तो मेरी और तेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। माँ, तुम भी कितना डरती हो लोगों से। लगता है अकेले रहते रहते तुम्हें अकेले रहने की आदत हो गई है। मुझे कल बाहर जाना है तो जाना है, बस। इतना बोलकर राखी वहां से चली जाती है, लेकिन शीला राखी की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। ये राखी क्या बोल रही है? इसे कैसे समझाओ कि मैं चुड़ैल हूँ और लोग मुझसे डरते हैं। मुझे तो वो लोग देखकर भाग जाएंगे। इससे कौन दोस्ती करेगा? अगले दिन राखी गांव में जाने के लिए तैयार होकर आती है। माँ, देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ। भला ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी बेटी तो दुनिया की सबसे प्यारी बेटी है, हमेशा ही सुंदर दिखती है। राखी के जिद के आगे शीला बेवश हो जाती है और राखी को लेकर उड़ते हुए जाने लगती है। शीला जब आसमान में होती है तब राखी शीला से बोलती है, अच्छा लग रहा है माँ, ऊपर से नीचे सब कितना छोटा दिखाई दे रहा है। लेकिन माँ, एक बात तो बताओ, तुम तो आसमान में उड़ रही हो, लेकिन मैं क्यों नहीं उड़ पाती हूँ? मुझे भी उड़ना है। बेटा, इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रही थी कि अभी तू छोटी है। तू जब बड़ी हो जाएगी तो मैं तुझे उड़ना सिखाऊंगी। और हाँ, अभी लोगों से मिलना जुलना ठीक नहीं है। मैं तो कहती हूँ वापस चलते हैं। माँ, बहुत चालाक हो तुम। आपके पास बढ़िया बढ़िया बहाना होता है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मैं आज तो आपके साथ गांव में जरूर जाऊंगी। फिर शीला राखी को लेकर आम के बगीचे में उतरती है। आम को देखकर राखी बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ से कुछ गांव वाले जा रहे होते हैं, जो कि शीला को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। भागो रे भागो, ये तो चुड़ैल है। गांव वालों को ऐसे भागते देख राखी हंसने लगी और शीला चुड़ैल डर जाती है। जिसका डर था वही हो रहा है। लोग मुझे देखकर डर कर भाग रहे हैं। मेरा असली रूप क्या है ये लोग जानते हैं, इसलिए डर रहे हैं मुझसे। तभी राखी बोलती है, माँ, ये लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई चुड़ैल देख लियो। बेचारे कितने सीधे हैं। फिर राखी और शीला चुड़ैल गांव में जाती है। चुड़ैल को देखकर गांव वाले घर के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद आते हैं तो उनके हाथ में खाने का सामान होता है। वो सब सामान लाकर शीला के पैरों में रख देते हैं और फिर सब वापस अपने घरों में चले जाते हैं। ये सब देख राखी हैरान रह जाती है और चुड़ैल से बोलती है, अरे माँ, ये सब गांव वालों को क्या हो गया है? हम दोनों के आने के बाद सब डरकर अपने अपने घरों में क्यों चले गए? हाँ बेटी, मैं भी हैरान हूँ। ऐसे तो ये लोग कभी नहीं करते हैं। मैं तो जब यहाँ आती हूँ इतने प्यार से बोलते हैं मुझसे। अच्छा चलो, आज फिर किसी दिन आऊँगी तो तुम्हारी दोस्ती भी करा दूँगी। चुड़ैल को समझाने पर राखी वापस चलने को राजी हो जाती है, लेकिन गांव वालों का ऐसा व्यवहार समझ नहीं आता और वो अपनी माँ का पीछा करने का तय करती है। कुछ दिनों बाद जब उनका खाना ख़त्म हो जाता है तो चुड़ैल फिर से गांव जाने के लिए निकलती है ताकि गांव वालों से कुछ खाने के लिए ला सके, लेकिन इस बार राखी उसका पीछा करती है। मैं भी माँ के पीछे पीछे जाऊंगी जिससे सच का पता चल सके। राखी शीला चुड़ैल का पीछा करते करते गांव में पहुंच जाती है और वो एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। तभी शीला अपने असली रूप में आती है और बोलती है, गांव वालों, बाहर निकलो अपने घरों से और जो खाने का है सब लेकर आना, नहीं तो पूरे गांव तबाह कर दूंगी। चुड़ैल की ऐसी धमकी सुनकर गांव वाले डर जाते हैं और अपने अपने घरों से सामान लेकर चुड़ैल के पास आ जाते हैं। बहुत समझदार हो गए हो तुम लोग, एक बार में मेरी बात मान लेती हो। तभी सभी गांव वालों में से निकलकर एक व्यक्ति चुड़ैल के पास आता है और बोलता है, चुड़ैल जी, आज के लिए मुझे माफ कर दो। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, हमें माफ कर दो। रोज के बहाने पिछली बार भी तूने कुछ नहीं दिया था, इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी रमेश बोलता है, चुड़ैल जी, इसे माफ कर दो, इसके हिस्से का अनाज मैं दे देता हूँ।
रमेश के कहने पर उसे छोड़ देती है और फिर सारा अनाज और खाने का सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। ये सब राखी पेड़ के पीछे से देख लेती है। ये मेरी माँ क्या कर रही है? इन बेचारे गांव वालों को क्यों सता रही है? मुझे सच्चाई जाननी होगी। ऐसा कहकर राखी गांव वालों के पास जाती है और गांव वाले राखी को देखकर डर जाते हैं। तुम वही लड़की हो ना जो कल उस चुड़ैल के साथ आई थी? चुड़ैल के साथ क्या बोल रहे हो अंकल? वो तो मेरी माँ है, चुड़ैल नहीं। राखी की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और बोलते हैं, बेटी लगता है उस चुड़ैल ने तुमसे झूठ बोला है। वो कोई इंसान नहीं है, वो तो एक चुड़ैल है जो कि इंसानों को मारकर खाती है। हाँ, वो तुम्हारे सामने एक औरत के रूप में रहती होगी ताकि तुम्हें सच का पता ना चल सके और हमारे सामने चुड़ैल बन जाती है। गांव वालों की ऐसी बात सुनकर राखी बहुत रोती है और रोती हुई वहां से घर जाती है। उधर घर पर राखी को ना पाकर चुड़ैल भी बहुत परेशान हो रही होती है। जैसे ही राखी घर पहुंचती है, कहाँ गई थी राखी? पता है कब से परेशान हो रही हूँ। क्यों, मुझे भी खाना है क्या जैसे तुम बाकी इंसानों को खा जाती हो? बोलो। ये क्या कर रही है राखी? तू तो मेरी बेटी है ना, मैं भला तुझे क्यों खाऊंगी? क्या हुआ है बोलना। फिर राखी गांव वालों और उसके बीच हुई सारी बात चुड़ैल को बताती है। बेटी राखी, मैं आज तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। हाँ, ये सच है कि मैं एक चुड़ैल हूँ और इंसानों को मारती थी, लेकिन जब से मैंने तुझे अपनाया है उस दिन के बाद किसी भी इंसान को नहीं मारी हूँ। अपनाया मतलब कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? पता नहीं बेटी, एक दिन मैं जंगल से होकर जा रही थी, वहीं तुझे कुछ कुत्तों के बीच गिरा पाई तो तुझे उठा लाई कि कुत्ते तुझे मारकर खा ना जाए, तब से पाल रही हूँ तुझे। लेकिन माँ, तुम गांव वालों को क्यों डराती? और मेरी माँ बाप कहाँ है? बेटी, मुझे नहीं पता तुम्हें जन्म देने वाले माँ बाप कहाँ है। तुम्हें बचाने के बाद मैं कई दिनों उस जंगल में रही पर कोई नहीं आया तुम्हें लेने। रहा गांव वालों को डराने की बात, तो बेटी अगर मैं उन्हें नहीं डराती तो तुम्हें क्या खिलाती? तुम बहुत अच्छी हो माँ, मेरी चुड़ैल माँ, लेकिन तुम अब से झूठ नहीं बोलोगी और गांव वालों को दुखी मत करना। हम जीने के लिए कोई और रास्ता देखेंगे। फिर राखी अपनी माँ को लेकर गांव वालों के पास जाती है। अरे चुड़ैल जी, अभी तो आपने सारा अनाज ले गई। इतना जल्दी हम कहाँ से इतना अनाज दे पाएंगे आपको, बताइए। सरपंच जी, आप चिंता मत करो, अब से हमें कोई अनाज नहीं देना है। ये मेरी माँ है और आप सबको किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। अब राखी सारी बात गांव वालों को बता और गांव वालों भी उन्हें गांव में रहने की इजाज़त दे देते हैं। तब से राखी और शीला उसी गांव में रहने लगती है।